बुलाहट। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद मेरे हृदय में मानो ईश्वर के प्रेम की बाढ़ आ गई। यह प्रेम ऐसा अलौकिक था कि समुचित रूप से समझाया नहीं जा सकता। इसका आविष्कार मनुष्य ने नहीं किया था। यह तो यीशु का वरदान था जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। पृथ्वी के सभी मनुष्य इस प्रेम का लक्ष्य है, चाहे वे हमसे बैर ही क्यों न रखते हो। जो कोई मसीह यीशु का अनुकरण करेगा उसे बैर तो सहन करना ही पड़ेगा। यदि कोई बैरी आपको सताता है तो आपकी प्रतिक्रिया से मालूम हो जाएगा कि यीशु के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। अगर लोग आपके बारे में झूठी बातें करते हैं, अफवाह फैलाते हैं और अपनी जुबान से आपकी धज्जियां उड़ा देना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि इन परिस्थितियों को सहन करने के लिए आपके अंदर यीशु का पर्याप्त प्रेम है या नहीं, और यदि है तो वह अन्य लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। संकट और परीक्षा के समय साहस जरूरी है। जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर होती है जिनमें हमें मालूम हो जाता है कि हम आत्मिक रूप से किस स्थिति में हैं। क्रियाओं से कहीं अधिक प्रतिक्रियाओं द्वारा हमारी असलियत उजागर होती है। हमें हमारी मनोदशा का सही जानकारी तभी मिलती है जब हम किसी संघर्ष से जूझते हैं। यदि परमेश्वर हम पर हमारे स्वभाव का दोष प्रकट नहीं करेगा तो हम शक्ति पाने के लिए परमेश्वर का आश्रय भी नहीं ढूंढेंगे। छोटी छोटी विपत्तियां और परीक्षाएं तो सबके जीवन में आती है। हो सकता है यह परीक्षा उस समय हो जब आप किसी शानदार होटल में बैठे हो, नाश्ता कर रहे हो। मान लीजिए आप अंडे की भुजिया खा रहे हैं और जैसे ही आपने पहला कोर अपने मुंह में डाला वैसे ही आपके दांतों के नीचे अंडों के कड़े छिलके मुरमुराने लगे, मगर आप कहते हैं प्रभु की जय हो। वह कोर उगल कर आप दूसरा कोर मुंह में डालते हैं, मगर फिर वही चुरमुर होती है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? क्या आप बेरे को बुलाकर यह बताएंगे कि जब अंडे के छिलके मुंह के अंदर पहुंचते हैं तो कितने भयानक बन जाते हैं? क्या आप खाने के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करेंगे? और क्या आप बावर्ची की लापरवाही के लिए उसकी भर्त्सना करेंगे? नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्रभु की जय हो। सुसमाचार के कार्य के लिए जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार हमें होटल में या किसी घर में भोजन करना पड़ता है। ऐसे ही एक अवसर पर हम एक आलीशान होटल में भोजन कर रहे थे। मैंने सलाद मंगवाया। अभी 2-1 ग्रास ही लिए थे कि मैंने महसूस किया कि मेरे मुंह में बाल है। मैंने जब एक बार फिर सलाद की प्लेट में अपना कांटा डाला तो मुझे सलाद के बीचों बीच बालों की एक पिंडी दिखाई दी। ईश्वर के अनुग्रह से मैं शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारी प्रतिक्रिया से हमारा स्वभाव प्रकट हो जाता है, जबकि हमें सब कुछ बिगड़ा दिखाई देता है। हम दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से उत्तेजित हो जाते हैं तो हमारी असलियत खुलने लगती है। इससे मालूम हो जाता है कि हमारा अहम अभी मरा नहीं है, क्योंकि यदि अभी अहम जीवित है तो उसकी ओर से प्रतिक्रिया होना अभी अनिवार्य है। परंतु जो व्यक्ति अहम को मार चुका है वह हर घटना में यीशु का आनंद अनुभव करेगा और हर परिस्थिति में परमेश्वर को मान एवं महिमा देगा। परिस्थितियां हमारी परीक्षा अवश्य लेगी और हमारी प्रतिक्रिया द्वारा हमें जांचेगी। एक बार हम 2 पादरियों और उनके सहकर्मियों के साथ भोजन कर रहे थे। किचन में से एक सेविका खाने से लदी हुई ट्रे लेकर हमारी ओर आई। संयोगवश ट्रे मेरे ऊपर औंध गई। सब्जी, मांस की बोटियां और शोरबे से मेरा कोट और पतलून लथपथ हो गए, परंतु मेरे मुंह से यही निकला, प्रभु की जय हो। सेविका का हाल बहुत बुरा था, वो रुआसी हो गई। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, किसी से भी यह घटना हो सकती थी। फर्श को साफ करने में मैंने भी उसकी सहायता की। इतने में मैनेजर साहब भी आ गए। वो बोले, वाह, आपने तो फर्श बहुत अच्छे से चमका दिया। मैंने यह काम बहुत किया है, बचपन में बहुत फर्श साफ किए हैं मैंने,
मैंने उत्तर दिया। ये बातें हमें परखने के लिए होती रहती हैं। साथ ही मैं सेविका को भी तसल्ली देता रहा कि प्रिय बहन, तुम क्यों रोती हो? यह हादसा किसी से भी हो सकता था। तुम इस बारे में बिल्कुल दुखी न हो। जब परिस्थितियां कठिन हो तो हम दूसरों की हिम्मत बढ़ाएं। आत्मनिषेध के जीवन का यही अर्थ है। खिसियाने और झुंझलाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती है। कुछ लोग जल्दी ही आक्रोश में आ जाते हैं, लेकिन हमें अपने हृदय को आनंद और विजय से भरपूर रखना है। हर एक मुश्किल और परीक्षा में हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। जब लोग उदास और निराश हो तो परमेश्वर की स्तुति कीजिए और अपना उजियाला चमकने दीजिए। उस गीत को याद रखिए जिसमें कहा गया है, स्वर्ग को जाने वाले पथिक को ज्योति अपनी थाह में रहना। अपनी ज्योति के चमकने के लिए उपयुक्त स्थान और घटनाओं की प्रतीक्षा न कीजिए। हम जहां भी हैं, हमें अपनी ज्योति को चमकाए रखना है। हम जिस हाल में भी हैं, विपत्तियां कैसी ही कठिन और संघर्ष कैसे ही खड़े हो, हमें सदा आनंदित रहना और खुशी की विजय का झंडा ऊंचा रखना है। हमें जब हर काम बिगड़ा हुआ और हर चीजें ठिकाने से हटी हुई दिखाई देती है, तो हम भी सांसारिक लोगों की तरह जल्दी ही आक्रोश में आ जाते हैं। ऐसे अवसरों पर ही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अहम से संघर्ष करें और उसे सूली पर लटका दें, ताकि शिकायत करने, बदला लेने और आवेग में आने के कारण ही समाप्त हो जाए। जब बस आने में देर हो, जब ट्रेन लेट हो जाए, जब जहाज 1 घंटे तक हवाई अड्डे पर ही घुमड़ता रहे, जब कार स्टार्ट होने का नाम ही ना ले, तो हम क्या करें? पौलुस प्रेरित कहता है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। विषम परिस्थितियों में हम जो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उनसे इस बात का निर्णय हो जाता है कि हमारा हृदय कैसा है और हमने अपने अहम को ठिकाने लगाया है या नहीं। अगर अहम मर चुका है तो इस मौत से बड़े बड़े चमत्कार होंगे। यह पल पल हमारे मरते रहना हमें यीशु की महिमा और उसके रहस्यमय जीवन की ओर ले जाएगा। हर मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी परीक्षाएं आती है। इन छोटी छोटी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमें बड़े बड़े कामों के लिए तैयार करता है। ये परीक्षाएं हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जहां हम ईश्वर के साथ साथ चलना सीखते हैं और आगे चलकर स्वर्ग की जिम्मेदारियों को संभालने के योग्य बन जाते हैं। सही प्रतिक्रिया के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। अहम की प्रतिक्रिया कभी सही नहीं होती। यह सदा मसीह के विपरीत ही चलता है। अतः हम परमेश्वर की स्तुति भी नहीं कर पाते, परंतु ईश्वर अपने भक्तों को उपयुक्त समय पर स्तुति के योग्य शक्ति और अपना अनुग्रह प्रदान करता है। हम कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हमसे उसकी स्तुति नहीं हो पाती, परंतु परीक्षा की घड़ी में पवित्र आत्मा अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करता है और उनकी सहायता करता है, उनके साथ रहता है, उन्हें संभाले रखता है, और वही है जो उनके मुख में प्रभु की स्तुति डालता है। मैंने ये बातें उस जमाने में सीखी जब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और परमेश्वर मेरे अंदर के दुष्ट मानव का वध कर रहा था। पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करने के लिए यह जरूरी था कि पहले मैं अपने अहम की प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पाऊं। अगर परमेश्वर ऐसा ना करता तो यह बात बड़ी खतरनाक होती। अशुद्ध बर्तन में उसकी शक्ति का उंडेला जाना ऐसा ही होता है जैसे कमजोर और कटे फटे तारों में बिजली का दौड़ना। यदि ऐसा होगा तो सब जानते हैं, इस प्रकार तार भी जल जाएंगे और आसपास काफी नुकसान भी हो सकता है। परंतु जब मुझे पवित्र आत्मा ने बपतिस्मा दिया तो पिता परमेश्वर के सार्वभौमिक प्रेम की लहरें हर तरफ फैलने लगी। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपना प्रेम समुदाय के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, और क्योंकि परमेश्वर उस गांव से अपनी सेवा लेना चाहता था,
इसलिए शैतान भी घुर्रा रहा था। जो कुछ हो रहा था उसको बहुत कम लोग समझ रहे थे। शैतान ने यह तय कर लिया था कि वह हमें और हमारी सेविकाई को पूरी तरह ध्वस्त कर डालेगा। जब मैं गांव की सड़कों से गुजरता तो मुझे लगता जैसे चारों तरफ से मुझे भूखे शहरों ने घेर रखा है, जो मुझे आनन फानन चट कर जाएंगे। गांव के सभी लोग मुझे प्रिय थे। वे भी पृथ्वी के अन्य लोगों के समान भोले भाले जीव थे, लेकिन शैतान उन्हें हमारे विरुद्ध भड़का रहा था। जब मैं उनके बीच संदेश देने खड़ा होता तो सब महसूस करते थे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में उनके लिए कैसा अद्भुत प्रेम डाला है। फिर भी उनके मध्य कई आत्माएं ऐसी भी थी जो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। एक बार एक पड़ोसी धर्म सेवक ने मुझसे कहा, लोग आपके बारे में जैसी बातें करते हैं, अगर वे मेरे बारे में ऐसी बातें करें तो मैं तुरंत ही गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने कहा, भाई, प्रभु के लोग कभी भी रणभूमि से नहीं भागते। जब युद्ध छिड़ता है तो वे आनंद मनाते हैं। इस संघर्ष के तूफान में मैं इतना खुश था मानो सभी लोग मेरे पक्ष में हो। जब चारों तरफ गलतफहमियां और असंतोष हो तो खुशी सिर्फ यीशु ही दे सकता है। यह मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का वरदान है। प्रभु की स्तुति हो। एक आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता कि झगड़ा क्या है, परंतु मेरा जी चाहता है कि इस पादरी के मकान पर गंदे अंडे बरसाऊं। एक मित्र ने हमें खबरदार किया कि कुछ लोग हमारे घर को आग लगाकर हमें जिंदा जला देना चाहते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि मेरे घर की रक्षा करे। किसी की भी मजाल न थी कि जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता। मेरी क्या हस्ती थी जो मैं इतने विरोध का सामना करता, परंतु परमेश्वर मेरा रक्षक था। जैसे छोटे बच्चे माता पिता की गोद में निश्चिंत रहते हैं, मैंने भी अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत होकर उसी के हाथों में छोड़ दिया था। लोगों में यह जबरदस्त उथल पुथल क्यों थी? एक नौजवान जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, उसके विरुद्ध इतना शोर शराबा किस लिए था? मित्रों, मैं समझता हूं कि यह सारा झगड़ा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने अपने इस अयोग्य सेवक को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा था। इस सारे विरोध का कारण यही था कि स्वर्ग के राज्य के लिए मुझे बुलाहट मिली हुई थी। जब मैं कई दिनों बिस्तर से उठ नहीं सका तो परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मुझ पर कार्य किया, मेरी दुष्ट मानवता को मार डाला और मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया। शैतान को ये सब बातें अखर रही थी। मैं आपको स्वर्गीय वस्तुओं का एक अनुभव बताना चाहता हूं ताकि आप मेरी बात को बेहतर तौर पर समझ सके। मैंने इसकी चर्चा पहले कहीं इस पुस्तक में नहीं की। कृपया प्रार्थना पूर्वक इसका मूल्यांकन करें क्योंकि इसका संबंध पूरी तरह यीशु और पिता के राज्य से है। आपको याद होगा कि मैं अक्सर अपनी बीवी को यह बताया करता था कि परमेश्वर मुझे एक और ही उद्देश्य के लिए बुला रहा है, परंतु मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या है। मेरी सेविकाई के फलस्वरूप अनेक लोगों को उद्धार मिल रहा था, अनेक लोगों का पवित्रीकरण हुआ था और कई लोग रोग मुक्त भी हुए थे। इन सब बातों के बावजूद मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी। परमेश्वर मुझे पासबानी से भी बढ़कर किसी उद्देश्य के लिए तलब कर रहा था। हम यीशु पर ही आश्रित थे और अपनी मर्जी से कोई काम करने के बजाय हम चाहते थे कि प्रभु ही यह बताए कि हमको क्या करना है। जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बपतिस्मा दिया, मेरी समझ में आ गया कि परमेश्वर मुझे किसी चीज की बुलाहट दे रहा है। उस रात को जब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था तो आत्मा से भरपूर था। मैं यीशु की ओर पूरा ध्यान लगाए हुए था।
अचानक मैंने एक आत्मा के दर्शन देखे। वो मेरे ऊपर अलौकिक रूप से रोशनी के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ईश्वर से कहा, क्या यही परमेश्वर का राज्य है? फिर वह संत आत्मा अंतर्ध्यान हो गई और मेरी आंखों के सामने एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जो जगत की ज्योतियों से बिल्कुल भिन्न थी। यह ज्योति आयताकार में थी, लगभग 4 फुट थी और 2-3 फुट चौड़ी थी, बिल्कुल किसी चित्र के फ्रेम की तरह। फ्रेम के अंदर ज्योतिर्मय शब्दों में लिखा था, मैं तेरा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा करूंगा। फिर मैंने एक और ज्योतिर्मय लेख देखा, परंतु मैं इसको पढ़ नहीं सका। बस मैं इतना समझ सका कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करेगा। कैसे करेगा, यह भी मेरी समझ से बाहर था। यह एक गंभीर बात थी कि परमेश्वर के पहले लेख को मैंने पढ़ा, परंतु दूसरे लेख को मैं समझ ही ना सका। परमेश्वर के दूसरे लेख का आशय भी स्पष्ट था। जिस बात को वह गुप्त रखना चाहता है, मैं उसे जानने का प्रयास ना करूं। मेरे लिए उतना ही जानना पर्याप्त है जो वह बताता है। सच तो यह है कि मैं उतने के योग्य भी नहीं। अब आगे भी वह जो कुछ मुझे बताएगा वह मेरी किसी विशेषता के कारण नहीं, बल्कि अपनी दया और प्रेम के कारण बताएगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मात्र 26 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझ पर यह रहस्य प्रकट कर दिया कि मैं अपनी ओर से कुछ भी जानने का अनुरोध ना करूं, लेकिन उसी पर भरोसा रखूं। जो कुछ वह अपने तरीके और अपने समय में सिखाना चाहता है, उसे सिखाने दूं। जब मैंने यह संदेश देखा, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तो मुझे सिर से पैर तक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं भी कोई मूसा हूं। जिस प्रकार मूसा ने इज़राइल की संतान को मिस्र की गुलामी से निकाला था और जंगल में उनका मार्गदर्शन करके उन्हें कनान देश तक पहुंचाया था, उसी प्रकार मैं भी चर्च को अभिमान और स्वाग्रह से निकालकर आज्ञाकारिता एवं आत्मत्याग के प्रतिज्ञात प्रदेश की ओर ले जा रहा हूं। मैं भी यह चाह रहा था कि कलीसिया अपने कार्यक्रमों और आडंबरों में भटकने के बजाय यीशु की शरण में आ जाए। परमेश्वर ने मुझे मूसा के अनुभव की गहराई में उतार दिया। यह प्रकाशन मेरे लिए अप्रत्याशित था। इस दर्शन के अंत में मैंने देखा कि मैं यीशु के साथ हूं। मेरे ऊपर महान प्रकाश है और उस प्रकाश के ऊपर इज़राइल के परमेश्वर का अभिषिक्त यीशु विराजमान है। मैंने फिर देखा कि यीशु मसीह के सारे प्रेरित मेरे साथ खड़े हुए हैं। यीशु के निकटतम शिष्य याकूब और यूहन्ना भी मेरे पास है। वे सब के सब अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं और बड़ी शान से खड़े हैं, मगर इस अविनाशी जगत में मेरा प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है। मेरी पीठ पर एक बोझ रखा है जिसके कारण मैं झुका जा रहा हूं। दुनिया भर का बोझ मेरी पीठ पर है। कलीसियाओं के भार से पीठ दोहरी होती चली जा रही है। मैं यीशु की ओर देखना चाहता हूं, परंतु बोझ इतना है कि गर्दन ऊपर नहीं उठा पा रहा। मेरा उत्तरदायित्व तो बहुत भारी है। मुझे सारे विश्व में जाना है ताकि लोग यीशु के प्रति पूरी तरह समर्पण कर दे। एक रात मैंने सेंट लुइस में संदेश दिया। संदेश के बाद मैंने देखा कि पादरी साहब की बीवी रो रही है। उन्होंने मुझे बताया, पादरी हेल्म, जब आप संदेश दे रहे थे तब मैंने देखा कि आपकी पीठ पर भारी बोझ है जिसे ढोने की कोशिश में आप दोहरे हो जा रहे हैं। मैंने कहा, जिस रात को मुझे परमेश्वर की बुलाहट मिली थी और परमेश्वर ने मुझे प्रेरित घोषित किया था, उसी रात से मैं यह बोझ ढो रहा हूं।
जब मैं यीशु के प्रेरितों के साथ खड़ा था, उस समय मुझ पर यह बात प्रकट हो गई थी, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। जब मैं 5 वर्ष का था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें एक दिन अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर की यह बुलाहट कितनी पवित्र थी। मनुष्यों की भाषा में इसकी महिमा का वर्णन असंभव है। जब यह स्वर्गीय दर्शन समाप्त हुआ तो नरक की शक्तियां मेरे कमरे में घुस आई। मानो अंधकार की बाढ़ आ गई। लाखों शैतानों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियां दी जिनको बताते हुए भी लाज आती है। अगले चंद वर्षों में मुझे यही गंदी गालियां अमेरिका के विभिन्न राज्यों में सुनने को मिली, परंतु मैं पवित्र बनना चाहता था। अब मेरी एक ही लालसा थी, मेरे अंदर कोई दाग धब्बा, कोई झुर्री, कोई मेल ना रहे। अतः मैं पूरी ताकत से शैतान का विरोध किया। तू मिथ्यावादी है ओ शैतान, मैंने जोर से डांट कर कहा। मैं तो यीशु मसीह के संग ही चलूंगा। शैतानी ताकतों ने मुझ पर भयंकर धावा बोला। वे बोले, मैं कुचल देना चाहती हूँ। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे शिकंजे से कसकर मटिया मेट कर देगी। तुम इस बुलाहट को स्वीकार नहीं कर सकते, शैतानों ने प्रहार किया। तुम इस बुलाहट का उत्तर नहीं दे पाओगे। मैंने भी गरज कर कहा, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आ रहा हूं। शैतान ने मेरी अंतर्दृष्टि को धुंधला करना चाहा और तरह तरह के चित्र मेरे आगे कर दिए। उसने मुझे धमकाया, यदि तुमने परमेश्वर की आवाज सुनी तो हम तुम्हारे बीवी बच्चे छीन लेंगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सास ससुर सब बर्बाद हो जाएंगे। सब लोग तुम्हें त्याग देंगे। शैतान ने मुझे कैसी कैसी धमकियां दी और कैसा उपद्रव मचाया, मैं बता नहीं सकता। मैंने भी पूरे मन से कहा, अलविदा मेरे प्रियो, खुदा हाफिज मेरे बीवी बच्चों, प्रणाम पिताजी और प्यारी मम्मी। मैं तो चला अपने प्रिय यीशु के साथ। हे मेरे परमेश्वर, मैं सच्चे हृदय से अब तेरे साथ साथ चलने के लिए आ रहा हूं। अब मुझे पृथ्वी और पृथ्वी की हर चीज को आखिरी सलाम कहना था। शैतान ने तो कहा था कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर हुआ इसके ठीक विपरीत, क्योंकि जो यीशु के साथ चलेगा उसे पहले से भी कई गुना अधिक मिल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु की जय हो। उस शाम को अंधकार की शक्तियों का यह युद्ध कुछ समय तक चला और चलता रहता, परंतु ईश्वर ने प्रकट होकर एक ही पल में लाखों करोड़ों शैतान का सफाया कर दिया। उस समय से शैतान मेरी राह में बहुत कांटे बोता रहा। उसने मेरे बारे में बहुत अफवाहें और गलतफहमियां फैलाई, खास तौर पर कलीसियाओं के अगुवों में। संयुक्त राज्य में ही नहीं, कनाडा तक में मेरे बारे में मन घड़ंत कहानियां फैलाई गई। परंतु परमेश्वर की स्तुति हो, यह ईश्वर का अनुग्रह है कि बेरियों के लिए मेरे मन में कोई घृणा नहीं है। यीशु ने मेरे मन में जो प्रेम डाला है, उसकी मांग यही है कि मैं सबसे प्रेम करूं। मैं उन लोगों से भी मित्रों जैसा प्रेम रखूं जो मुझसे शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर की जय जयकार करता हूं। आदर और मान उसी प्रभु को शोभा देता है। जो गवाही मैं दे रहा हूं वह परमेश्वर की महिमा, उसके पुत्र के सम्मान और पवित्र आत्मा की स्तुति के लिए है। मेरे प्रियो, आत्मनिषेध तथा क्रूस का मार्ग कठिन नहीं है, यह तो बहुत ही आसान है। कठिन तो पाप का मार्ग है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का पालन करने में तो हमारी परम सिद्धि है। यहीं से बहुतायत का वह जीवन शुरू होता है जिसका पिता ने हमसे वादा किया।
पिता अपनी संतान से झूठा वादा करके उसकी खिल्ली नहीं उड़ा सकता। ये नहीं हो सकता कि वह वादा करे बहुतायत के जीवन का और दे एक अभागा नीरस अस्तित्व। परंतु शाश्वत मसीह जीवन का रहस्य क्रूस में ही छिपा हुआ है। क्रूस ही परिपूर्ण जीवन का द्वार है। सच्चा जीवन यहीं से आरंभ होता है। आप कारीगर हो या मिस्त्री, नर्स हो या सेक्रेटरी, संडे स्कूल अध्यापक हो या हाई स्कूल के विद्यार्थी, पास्टर हो या साधारण मसीह, आप जो भी हो, यदि आपने यह पुस्तक पढ़ ली है तो आपको एक नई शुरुआत का निर्णय लेना होगा। इस किताब के आखिरी पन्ने को पलटने से पहले आपको सोचना होगा कि नए जीवन की शुरुआत कहाँ से करनी है। क्या आपको ईश्वरीय इच्छा के आसमानी राज्य में प्रवेश करना है या फिर अपनी सांसारिक इच्छाओं के अंधकार में सदा सर्वदा के लिए गुम हो जाना है।